भेड़ बकरियां चराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भेड़ पालकों को दिए जाने वाले परमिट की वैधता को 6 साल तक कर दिया गया है। इससे पूर्व चरान परमिट 3 सालों के लिए वैध होता था, अब उसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। यह बात वन मंत्री राकेश पठानिया ने गुरुवार को धर्मशाला में हुई हिमाचल प्रदेश वन चरान सलाहकार समिति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में राकेश पठानिया ने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश के भेड़ पालकों को मजबूत करने के लिए कोई कार्य नहीं हुए हैं। अब हमने तय किया है कि आगामी विस चुनावों तक 2 बार फिर समिति की बैठक करके भेड़ पालकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा और आगामी चुनावों के बाद भाजपा सरकार बनते ही उसे प्राथमिकता से कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि भेड़ पालक अपने पशुओं को चराने के लिए कई जिलों में घूमते रहते हैं। इस दौरान उनके चरान परमिट को रिन्यू करने के लिए उन्हें वापस अपने जिला में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भेड़ पालक किसी भी जिला में होते हुए अपना परमिट रिन्यू करवा सकेंगे। इसके अलावा भेड़ बकरियों की चोरी और अन्य हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी भेड़ पालकों की आवाजाही शुरू होती है तो उस ट्रैक पर भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं और पुलिस जवान तैनात किए जाएं। इसके अलावा डिजिटल दौर को अपनाते हुए भेड़ पालकों को डिस्टेंस कॉल की सुविधा दी गई है। किसी भी आपात स्थिति में भेड़ पालक अपने मोबाइल फोन से बिना नेटवर्क होते हुए भी डिस्टेंस कॉल करके अपनी स्थिति के बारे में संबंधित जिला प्रशासन एवं वन विभाग को बता सकते हैं और उसी कॉल के आधार पर विभाग व प्रशासन की टीम उसकी सहायता के लिए मौके पर पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, धर्मशाला। लगातार भाजपा की सरकारें जो हैं इसके बारे में काम करती रही और अब पिछले 1 साल से हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कार्य किया है और ये 3 महीने में दूसरी बैठक जो है अपने आप एक रिकॉर्ड है और वो भी शिमला से बाहर धर्मशाला में इसका करने का हमने प्रयास किया और आज आपके सामने बैठक कर रहे हैं। ये जो इंसेंटिव हम दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 10+1 11 जानवर जो है जिसको हम 11 पैरू कहते हैं, ये हम 22,000 रुपये में बिल्कुल सब्सिडी भी दे रहे हैं। समझ लो ये कि ये 80-20 की सब्सिडी है और इनके साथ इनको किट्स दे रहे हैं, हम इनको रक्सैक्स दे रहे हैं, हम स्लीपिंग बैग्स दे रहे हैं, सारा मेडिसिन का बैकअप दे रहे हैं, वेटनरी का बैकअप दे रहे हैं, एम्बुलेंस का बैकअप दे रहे हैं। ये सारे रूट्स को डिजिटलाइज करके इनको डिस्ट्रेस कॉल के लिए हम के ऊपर हम IT में काम कर रहे हैं ताकि ये सारे इनिशिएटिव हम इसके बाद जो है इसका जो मीट की क्वालिटी है उसको हम ऑर्गेनिक के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक मीट का रेट कई जो है गुना महंगा है बाज़ार से। 1000 से लेकर 5000 रुपये किलो तक ये ऑर्गेनिक मीट बिकता है। इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी कैनिंग, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इसको इसलिए सारा किया जा रहा है ताकि इसको हम कमर्शियली वाइबल करें और आने वाली पीढ़ी जो है अपने आप को इसमें ये फील करे कि मैं अपने आप को इस काम में डालूं और मैं इस काम को लूं तो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी, मैं अपने काम का मालिक भी होगा और अच्छे पैसे भी कमाऊँगा। सर जैसे ये सारा विषय आगे जी, इनके भेड़ों के ऊपर चोरी के ऊपर, इनके जो कैटल मर जाते हैं उनके ऊपर मुआवजा उत्तम मिले, प्रॉपर वेटनरी की उनको बैकअप मिले ताकि उनका पोस्टमार्टम टाइम पे हो सके, जितने पशु मरे हैं उस पशु का जो पूरा, ताकि चलते फिरते ज़िम्मेदार के लिए कोई मुश्किल ना आए, इसके लिए हम बस परमिट पहले 1 साल के लिए होता था जी, फिर उसको 3 साल के लिए किया हमारी गवर्नमेंट ने। अब आगे इसको धूमल जी ने 1 से 3 किया था, हमने 3 से 6 किया। अब हम आज की बैठक में निर्णय लेके इसको कैबिनेट में लेके जाएंगे ताकि परमिट को आसान किया जाए, नए बच्चों को परमिट के लिए परमिशन दी जाए और जहाँ पे भी अपना परमिट रिन्यू कराना चाहें उसको वहाँ रिन्यू करने की अनुमति मिले।